नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में यूपी पुलिस की उस ताबड़तोड़ एक्शन की बात करेंगे जहां अपराधियों के खिलाफ एक के बाद एक मुठभेड़ हो रही है। बरेली में सुरंग खोदकर गोदाम से तांबा चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया, तो दूसरी तरफ जौनपुर, श्रावस्ती, गोंडा और वाराणसी में इनामी बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार के सख्त रुख और पुलिस की मुस्तैदी का ये असर है कि अपराधी अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कैसे पुलिस ने इन वारदातों में बदमाशों की कमर तोड़ी, पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको विस्तार से। यूपी में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। बरेली से लेकर पूर्वांचल तक ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो रही है। कुछ तत्व अभी भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक ना चलने दे रही है। बरेली के सीबीगंज में सुरंग खोदकर 20 लाख तांबा चोरी करने वाले 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। वहीं श्रावस्ती, जौनपुर, गोंडा और वाराणसी में भी इन्हीं बदमाशों को घेरकर गोली मारी गई। ये घटनाएं दिखाती है कि यूपी पुलिस अब अपराधियों को बिल्कुल बख्श नहीं रही। बरेली के सीबीगंज इलाके में एक बेहद चतुराई भरी चोरी की वारदात सामने आई। पद्मावती एसोसिएट फर्म के गोदाम से करीब 2 टन तांबा स्क्रैप चोरी हो गया, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने गोदाम की दीवारों के नीचे लंबी और गहरी सुरंग खोदकर अंदर घुसने की साहसिक कोशिश की। ये सुरंग इतनी व्यवस्थित थी कि आसानी से एक व्यक्ति अंदर बाहर जा सके। 28 अप्रैल को फर्म के मालिक शिवानी जैन ने जब इस चोरी का पता लगाया तो उन्होंने तुरंत अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में गहन छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय किया। आखिरकार बुधवार तड़के जब सीबीगंज पुलिस टीम बटिंडा नहर के पास नाकाबंदी और चेकिंग कर रही थी, तब मुखबिर की सूचना मिली कि चोरी का माल बेचने के लिए 3 बदमाश ई-रिक्शा से गुजर रहे हैं। जैसी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बदमाश घबरा गए और भागने लगे। ई-रिक्शा तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गया। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निजाम, अब्दुल समी और मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है। ये सभी महेशपुर सीबीगंज के ही निवासी हैं। निजाम और अब्दुल समी के पास से तमंचा, कारतूस और कुछ नकदी बरामद हुई। मोहम्मद खालिद चोरी के माल को ले जा रहा था। पुलिस ने 65 किलो तांबा, ई-रिक्शा और अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। दोनों घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों पहले भी छोटी मोटी चोरियों में शामिल रहे हैं और इस बार बड़े माल की तलाश में थे। पुलिस अब इन गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी कर रही है। ताबड़तोड़ मुठभेड़ ये सिर्फ बरेली की घटना नहीं है। पूरे यूपी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया है। श्रावस्ती, जौनपुर, गोंडा और वाराणसी में एक साथ कई मुठभेड़ हुई है। 50-50 हजार के इनामी बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। श्रावस्ती जिले के इकोना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा इलाके में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश संजय लोनिया पुलिस की मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। सीतापुर का रहने वाला संजय चोरी,
नकबजनी और लूट जैसे 30 से ज्यादा गंभीर मुकदमों में वांछित था। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि वो किराए के कमरे में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दी। जैसे ही टीम अंदर घुसी, संजय ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि संजय अगली वारदात करने की फिराक में था और उसकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों का खुलासा हो सकता है। गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र में शराब लूटकांड के दो मुख्य आरोपियों ब्रिजेश शुक्ला और अमर शुक्ला को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने हाल ही में एक शराब की दुकान पर लूट की थी। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम पहुंची। बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। उनके पास से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण, नकदी और बाइक बरामद हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों बहराइच और आसपास के इलाकों में संगठित गिरोह चलाते थे। कई लूट की वारदातों में शामिल रहे। वाराणसी के पिंडरा इलाके में मनीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी सगे भाई मनीष राजभर और आशीन राजभर को भी मुठभेड़ में पकड़ा गया। दोनों 50-50 हजार रुपए के इनामी थे। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में दोनों के पैर में गोली लगी। उनके पास से अवैध असले और कारतूस बरामद हुए। जौनपुर जिले में तो एक ही दिन में कई सफल मुठभेड़ हुई। दूल्हा हत्याकांड के मददगार कुशल मिश्रा और अनिकेत मिश्रा को घेरकर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा विकास यादव और अजय यादव जैसे हत्यारोपियों को भी पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने रात भर छापेमारी की और बदमाशों को उनके ठिकानों से खींचकर बाहर निकाला। इन सभी कार्रवाइयों में पुलिस ने बेहद सतर्कता बरती और किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, चाहे सुरंग खोदकर चोरी करने वाले हो या इनामी हिस्ट्री शीटर। पुलिस हर किसी तक पहुंच रही है। बरेली, श्रावस्ती, जौनपुर जैसी घटनाएं इस बात का सबूत है कि अब अपराधी छुपने की जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पुलिस की लगातार कार्रवाइयों से साफ संदेश जाता है कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। बरेली में सुरंग खोदकर की गई चोरी की साजिश को पुलिस ने सिर्फ कुछ दिनों में पकड़ लिया। 3 आरोपियों पर चोरी, हथियार रखने और पुलिस पर फायरिंग के अलग अलग मुकदमे दर्ज कर आगे की जांच चल रही है। पूछताछ में और खुलासे होने की भी उम्मीद है। श्रावस्ती में 30 से ज्यादा मुकदमों वाले संजय लोनिया जैसे हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी से पूरे क्षेत्र में अपराधियों में दहशत फैल गया है। गोंडा में लूट के संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। वाराणसी और जौनपुर में हत्या और लूट के आरोपी पकड़े गए हैं। हर जगह पुलिस बदमाशों को जिंदा गिरफ्तार कर रही है ताकि गहन पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। ये मुठभेड़ सिर्फ अपराध दबाने का काम नहीं कर रही, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है। पुलिस की तेज रफ्तार, मुखबिर सिस्टम की मजबूती, अधिकारियों का मार्गदर्शन और योगी सरकार का सख्त रवैया इन सभी सफलताओं की असली वजह है। अपराधी अब दिन दहाड़े वारदात करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। यूपी पुलिस की ये मुस्तैदी सराहनीय है। योगी सरकार के सख्त कानून और पुलिस की सतर्कता से अपराध दर में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व गलत काम कर रहे हैं। बरेली की सुरंग चोरी से लेकर पूर्वांचल के एनकाउंटर तक हर जगह पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस का ये अभियान स्पष्ट संदेश देता है कि कानून का राज है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
योगी सरकार और पुलिस मिलकर ऐसे तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। आपकी इन मुठभेड़ों और कार्रवाइयों को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।